नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पहले तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि आज भी लोगों को ऐसा लग रहा है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है क्या काउंसलिंग। तो लेट मी टेल यू फ्रेंकली कि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो ये नोटिफाई कर पाए कि नहीं काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको कि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जो ये शो करे कि काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि काउंसलिंग पहले से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो टाइम दे रखा है उस टाइम से अगर पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए आप ये सोच के कि काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो रही है या फिर इस टाइप का कुछ भी। सपोज करो अगर पहले स्टार्ट हो रही है, अब तो ऐसा नहीं है ना आपका रैंक चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो दैट। ये तो पॉसिबल नहीं है कि काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी तो आपका रैंक चेंज हो जाएगा या आपको बेटर सीट मिल जाएगी या फिर आपका सीट कोई और ले लेगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना, दैट यू नो। तो क्यों टेंशन लेना है? अगर पहले भी स्टार्ट हो गई तो भी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, पहले स्टार्ट हो या जब भी स्टार्ट हो, इट टेक्स मतलब आपको नियरली 15 डेज पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ 15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बी कूल, ओके। जैसे ही स्टार्ट होगा वी विल टॉक ऑन इट। हम लोग उस पर बातें करेंगे, डिफरेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जो भी होगा सब कुछ करेंगे। बट इस तरह से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो है। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी लोगों के कि कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में बताइए। तो आज जो भी हम बात करेंगे वो कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ऑल्दो अगर कर्नाटका काउंसलिंग की बात करेंगे तो लगभग कर्नाटका काउंसलिंग में जो टोटल नंबर ऑफ सीट होती है एमडीएस में, देखो मैं जो वैल्यू बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ±10-20 हो सकता है, ठीक है? तो गलती से भी आप ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये गलत बोल दिया, वो सही बोल दिया। मे बी मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि मुझसे गलतियाँ हों, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बता पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो जो नंबर ऑफ सीट आती है टोटल, वो लगभग 750 सीट आती है एमडीएस में। 750 सीट के आसपास सीट्स आती हैं, ठीक है? ये वो सीट हैं जो बहुत अच्छे सीट्स हैं, ठीक है? अब वहाँ पर क्या कर्नाटका में प्रॉब्लम है कि वहाँ पर ये जो सारी सीट्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। कहने के लिए तो जीडीसी एक है बेंगलोर में बस, कि हाँ बेंगलोर में जीडीसी एक ही है बस, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीट अगर स्टेट काउंसलिंग में देखा जाए तो 8 to 12 सीट्स आती है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच को मिला करके। बट वहाँ पर ये होता है कि वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी गवर्नमेंट सीट होती है। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट का मतलब वहाँ पर ये होता है, जैसे बाकी सपोज करो एक स्टेट यूपी है, वहाँ पर अगर रैंक आपका 500 है ऑल इंडिया रैंक, तब भी अगर आप ले रहे हो एडमिशन सुभारती में, तब भी आपको 6 लाख रुपए या 7 लाख जो उसकी फीस है भरना है। और किसी बच्चे का 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, 10,000 रैंक है, तो भी उसको उतने पैसे भरने होते हैं। ये होता है डिफरेंट स्टेट में, मतलब कि सेम कॉलेज में एक ही फीस देनी होती है, उसमें चेंजेबल कुछ नहीं होता। बट इन केस ऑफ कर्नाटका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करो, उस टाइप के लोग हैं। तो इन्होंने 3 कैटेगरी की सीट बना रखी है, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी गवर्नमेंट सीट्स हैं, मतलब ए कैटेगरी सीट, जहाँ की आपकी फीस कितनी होगी 1 लाख 1,50,000, मतलब पूरा एमडीएस आप कर लोगे अच्छे से 6 से 7 लाख रुपए 3 साल की फीस है, मतलब गवर्नमेंट जैसा फीस रहता है, ठीक है? कैटेगरी ए सीट। अब कैटेगरी ए सीट किसको मिलता है वहाँ पे? तो उसका रूल ये है कि आपका बीडीएस होना चाहिए कर्नाटका से, प्लस आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कर्नाटका का, ठीक है? तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरी ए सीट। और कैटेगरी ए सीट में लगभग 200 सीट्स आती हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब क्लिनिकल 200 सीट होंगी कम से कम। इट्स रियली गुड। 200 सीट क्लिनिकल आती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं कि कैटेगरी बी सीट फिर क्या है वहाँ पे। कैटेगरी बी सीट वहाँ पे होती है जिसकी फीस होती है 6.5 लाख से स्टार्ट होती है, 5.5 लाख से स्टार्ट होती है और 7 लाख तक जाती है।
ये होता है कैटेगरी बी सीट, मतलब ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास डोमिसाइल तो नहीं होता है कर्नाटका का, बट उनके पास बीडीएस की डिग्री होती है कर्नाटका की, ठीक है, उनके लिए कैटेगरी बी सीट है। फिर जो कैटेगरी बी सीट है इसमें लगभग 350 सीट्स आते हैं, नियर टू, ठीक है। देन इनका आता है कैटेगरी सी सीट। जो कैटेगरी सी सीट है उसका मतलब ये हुआ कि ना आपने बीडीएस किया कर्नाटका से, ना ही आपने वहाँ का डोमिसाइल आपके पास, तो आप कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैटेगरी सी सीट को इनडायरेक्टली लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा सीट है। उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब 9.5 लाख से स्टार्ट होती है, 13.5 लाख तक जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कर्नाटका से आपको करना है एमडीएस, आपने सोच रखा है कि कर्नाटका से मुझे करना है एमडीएस, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन से ब्रांच हैं जो आपको लेने चाहिए जाकर के कर्नाटका में। क्योंकि अगर आप कैटेगरी सी सीट ले रहे हो तो आप लगभग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर मान लो 11 लाख वाले कॉलेज में जा रहे हो तो 33 लाख तो ट्यूशन फी हो गई आपकी, 33 लाख इज द ट्यूशन फी। हॉस्टल चार्ज अगर 1.5 भी है तो 3 साल का हॉस्टल चार्ज हो गया आपका 4.5 लाख रुपए, तो 33 प्लस 4.5 दैट इज 37.5। इसके अलावा थेसिस, रिसर्च वर्क, कॉन्फ्रेंस, मतलब 40 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, विच ब्रांच वी हैव टू टेक इफ़ यू आर गोइंग फॉर कर्नाटका। अगर आप कर्नाटका जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ब्रांच लेना है, सेलेक्ट करना है, देन गो फॉर ओरल सर्जरी। कर्नाटका का ओरल सर्जरी बहुत अच्छा है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपको सर्जरी में नहीं जाना है देन गो टू प्रोस्थो। प्रोस्थो बहुत औसम है वहाँ का। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि उनके लगभग सारे कॉलेज में ओरल सर्जरी इज गुड, ठीक है, देन प्रोस्थो इज गुड, ठीक है। और अगर आप इंडो करना चाहते हैं कर्नाटका से तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो कॉलेज हो वो शहर के अंदर हो, मतलब रूरल एरिया में बिल्कुल ना, क्योंकि कर्नाटका में की भी प्रॉब्लम है कि या तो आउटर स्कर्ट पे है कॉलेज या तो फिर सिटी में ही है। तो जो सिटी में है कॉलेज, एटलीस्ट इंडो ले रहे हो तो फिर वही लो, इंडो के लिए भी और ऑर्थो के लिए भी। ये 2 ब्रांच अगर लेना चाहते हो कर्नाटका में तो जरूर ध्यान रखना कि सिटी में होना चाहिए कॉलेज। उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं कि लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपको, सिटी में थोड़ा कम होगा। जैसे आप रूरल के साइड जाना स्टार्ट करेंगे कॉलेज में, वहाँ पर आपको समझ, उनको हिंदी नहीं समझ में आएगी और वहाँ का जो लोकल है वो आपको नहीं समझ में आएगा। आप इंग्लिश में बात करोगे तो उन्हें फिर इंग्लिश नहीं समझ में आएगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा हो कि फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद जितने भी ब्रांच हैं, ठीक है, वो आपको सोच समझ के लेना होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप कुछ कॉलेज के नाम ले लो। मैं कॉलेज का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, सपोज तो मैंने कहा रमैया में ओरल सर्जरी ले लो, चलो मैंने ये बोला, ठीक है, दिस इज माई स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम क्या होगी वहाँ पर कि ओरल सर्जरी की सी कैटेगरी की सीट ही नहीं आई रमैया में, देन व्हाट यू विल डू। शायद समझ पा रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा कॉलेज को स्पेसिफिक लेकर के कि आपको रमैया ही लेना है, बट मैं कुछ टॉप 5 कॉलेज का नाम लेना चाहूँगा। कॉट्स है आपका, बापूजी डेंटल कॉलेज, एसडीएम धारवाड़, रमैया, ठीक है, एमएस रमैया जो है आपका, आरवी, बेंगलोर डेंटल कॉलेज, ठीक है। ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ की आप आंख बंद करो, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है ओरल सर्जरी में, आपको एडमिशन मिल रहा है ऑर्थो में, आपको एडमिशन मिल रहा है प्रोस्थो में, आपको मिल रहा है इंडो में, गो फॉर इट। अब बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं, सर व्हाट अबाउट पीडो इन कर्नाटका। देखिए कर्नाटका में अगर आप पीडो लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, देन ओनली गो फॉर दीज कॉलेजेस, जैसे बापूजी, एसडीएम धारवाड़, आरवी, रमैया, ये सारे कॉलेज फिर आप सेलेक्ट कीजिए। मतलब कोई भी रूरल एरिया के कॉलेज को मत उठाओ गलती से भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि नॉन क्लिनिकल अगर ब्रांच लेना है तो कर्नाटका में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ओपी और ओएमआर। तो मेरा आपसे निवेदन है ओएमआर के लिए जाइए, ओपी के लिए मत जाइए आप, ठीक है। मेरा ऐसे किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है क्या ओपी अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो वो मत लीजिए, ठीक है। एक और चीज़,
कर्नाटका की जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होती है, और ये एक बहुत वैलिड और अच्छा पॉइंट है आपके लिए। मतलब दिस इज रियली अ गुड थिंग। अगर मान लीजिए कर्नाटका काउंसलिंग लेट से स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब इसमें पूछो अच्छी चीज़ क्या है? अच्छा चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे एडमिशन ले चुके होंगे, तो वहाँ पर वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनको सच में एडमिशन चाहिए, मतलब जो बचे हुए रैंक्स होंगे। तो कर्नाटका में एक और फायदा ये होता है कि थोड़ा रैंक आपका पीछे भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है और अच्छा ब्रांच मिल जाता है। दिस इज द बेनिफिट विथ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में आपको आपका वेरिफिकेशन करने भी जाना होता है, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको अपडेट करूंगा, उसमें आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होता है कर्नाटका में एक बार। तो अगर मान लीजिए कि आप रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपका फिर से ओपन करते हो, देन गो फॉर इट। और कभी भी गलती से बाय मिस्टेक भी ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप रिवाइज कट ऑफ आने से पहले अगर मान लीजिए उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिए, ये गलती मत कीजिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने किया था। जब वापस आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं, और पहला वाला रजिस्ट्रेशन जो आपने किया वो इनवैलिड हो चुका होगा। तो ये गलती मत कीजिएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटका काउंसलिंग करनी कैसे है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रही है ना ब्रांच को लेकर के, कंफ्यूज हैं आप कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कीजिए एक बार, डायरेक्टली, देन विल टॉक ऑन इट। अब आपको लगेगा कि वाई फ़ोन पे क्यों बात करना चाहिए। जब फ़ोन पे बात करते हैं मुझसे तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू आफ्टर दिस ब्रांच और दैट ब्रांच में आप कंफ्यूज है तो ठीक है, आपको क्लिनिक ओपन करना है तो किस सोसाइटी में कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सा रिक्वायरमेंट है पेशेंट का, उसके हिसाब से जाना होता है, और कोई रीज़न नहीं होता। अब इतनी सारी चीज़ें लाइव में नहीं हो सकती, आप मुझसे ना पूछ पाओगे ना मैं आपको बता पाऊंगा। तो क्लियर है आपको कि आपको क्या करना है कर्नाटका काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कर्नाटका काउंसलिंग में, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में जाना है काउंसलिंग में, ठीक है। जब स्टार्ट होगा काउंसलिंग मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कर्नाटका काउंसलिंग में क्या होता है, कितने पैसे हैं, नहीं है। अगर आप कैटेगरी वहाँ से ना आपने BDS किया है ना आपके पास डोमिसाइल है तो याद रखिएगा 30 लाख इज़ द मिनिमम कॉस्ट। मतलब 25 लाख टू 30 लाख रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं आपको कर्नाटका काउंसलिंग में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप कैटेगरी B में आ रहे हैं अप टू 20 लाख आपको कॉलेज मिल जाएगा, और अगर कैटेगरी A में आ रहे हैं तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। कर्नाटका में जो भी बच्चे हैं और कैटेगरी A में आ रहे हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको विद इन 5 लाख रुपीज़ कंप्लीट MDS करने को मिल जाता है। एंड इट्स रियली गुड। मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो एक ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो इस चीज़ का कदर कर रहा है कि हाँ ठीक है आपके मार्क्स आए हैं तो आपको कम फीस लगेगा। बाकी तो किसी स्टेट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चाहे आपका रैंक 10,000 हो या आपका रैंक 2,000 हो, कॉलेज जा रहे हैं आप तो आपको इक्वल पैसे देने हैं। राजस्थान में वही है, यूपी में वही है, मध्य प्रदेश में वही है, हर जगह वही है। सिर्फ एक कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इट्स रियली गुड। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आपने BDS वहीं से किया है, आप डोमिसाइल आपके पास वहीं का है, तो आपको बहुत ही सस्ते में कॉलेज मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कर्नाटका काउंसलिंग का थोड़ा बहुत आपको क्लीन हो गया होगा चीज़ें कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस टाइप के कॉलेज लेने हैं, किस टाइप के कॉलेज नहीं लेने हैं, ठीक है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा हो अभी भी प्रॉब्लम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।